कैसे पढ़ती है, क्या कैसे पढ़ो, क्या कैसे। जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजे महताब के चरणों में शतवन संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को सादर जय श्रीनगर। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ पढ़ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान के प्यार। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम हाँ। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम हाँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। पिछली क्लास में नवकार मंत्र टीकू तो कंप्लीट हो गया था। आज इच्छाकरण हम करेंगे, तो पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। तो इच्छाकरण का पाठ कोई अगर बोलना चाहे तो मैं बोलूं? हाँ सर। इच्छा कारणम संदिशा भगवम इरिया वह्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमिउ इरिया वह्याय विराणाय कमना कमने पाणक कमने बियक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पणग दग्ध मट्टी मकड़ा संतान संकमने जेमे जीवा विराया एगिंद्या बेइंद्या तेइंद्या चौरिंद्या पंचिंद्या अभिहया वत्तिया लेसिया संगाइया संगटिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाव ठाणम संकामिया जीविया वव्रोविया तस्म इच्छामि दुक्कडम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। इच्छाकरण के उच्चारण में किसी को बाधा है क्या? क्योंकि बाधा वाले जो पॉइंट्स थे वो नौकार मतलब टिकटों में थे बस। तो एक बार फिर से मैं उच्चारण कर देती हूँ, आप लोग करेक्शन कर लेंगे और उसके बाद में उसका मीनिंग कर लेंगे। इच्छा कारणम संधि सह पक्वम इरिया वह्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमिउम इरिया वह्याय विराहणाय कमणा कमणे पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे कोसा उत्तिंग पन्ना तक मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमी जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरंदिया पंचंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया चिल्ला मिया उदविया ठाणा ओ ठाणम संका मिया जीवियाओ बब्रोविया तस मुच्छामि दुक्कडम। नवकार मंत्र टिक्कुचम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वैसे डाउट वाला कोई विषय ही नहीं है वहां पर। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ओके सर। तो आगे चलते हैं हम। इच्छा कारण यानी कि इच्छा पूर्वक किसी भी कार्य की जब इच्छा करते हैं तभी उसमें मन लगता है। इच्छा कारण इच्छा पूर्वक संधि सह आज्ञा दीजिए भगवान, हे भगवान। मतलब गुरु भगवंतों से आज्ञा लेनी है। किसकी आज्ञा लेनी? इच्छा करना में हम क्या करते हैं पहले ये बताइए। इच्छा करणम का पाठ क्यों बोला जाता है? जल्दी से वो आने आंसर जाने करेंगे, में नहीं जो तो फिर नहीं आने आंसर जाने में जो करते। विराधना लगती है उस जी। आलोचना आने के जाने में जी, जो आलोचना के लिए इच्छा करणम का पाठ बोला जाता है। कि कैसी आलोचना है? तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की आलोचना, हम जो आते आने जाने की जो क्रिया हमसे लगती है उस क्रिया की आलोचना करने के लिए इच्छा करणम का पाठ बोला जाता है। विराधनाएं कितने प्रकार की बताई गई है? 10 प्रकार। 10। जी, 10 प्रकार की विराधना बताई गई है। अब आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो क्लियर हो जाएगा वहां पर। ये बताइए, इसका नाम आलोचना सूत्र रखा गया है ना, तो आलोचना सूत्र क्यों कहते हैं इसको? जीवों की आलोचना करते हैं इसीलिए। आलोचना हो जाती है। जीवों की आलोचना क्या करते हैं? आलोचना किसकी की जाती है पहले ये बताइए।
ये हुए पापों की। जाने अनजाने में कोई ये पाप हो जाता है उसकी। जी, मतलब जीव विराधना की आलोचना करते हैं। जिन जीवों की हमने विराधना की है, हमारे कारण जिन जीवों को कष्ट पहुंचा है, उनकी विराधना की आलोचना करने के लिए आलोचना सूत्र पढ़ा जाता है। तो अब ये बताइए कि हम विराधना की बात करें तो विराधना किसको कहते हैं? एक पॉइंट तो अभी बताया था मैंने पिछले आंसर में। विराधना किसे कहते हैं? मैंने कहा था अभी, जीवों को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना विराधना है। व्रत को जो दूषित करने वाली प्रवृत्ति होती है वो विराधना कहलाती है। हमने किसी भी प्रकार का व्रत लिया है, उसमें अगर दोष लगता है तो वो विराधना है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब हम व्रत को बहुत विशुद्धता से पालन करते हैं तो हम उसकी आराधना करते हैं। तो अगर दोष लगता है तो उसमें विराधना होती है। और किसी भी चीज की विधि होती है ना, उस विधि के अनुसार उसको ना करना भी विराधना होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। जीव विराधना ना हो तो उसका उपाय क्या है? हमने विवेक जीवों रखना, की बात की। विवेक रखना। जी, विवेक रखना, यत्ता पूर्वक कार्य करना। जिस कार्य को भी हम करते हैं उसको यत्न पूर्वक करना ताकि जीवों की विराधना ना हो। ओके सर। इच्छा कारणम संधि सह भगवम। इच्छा कारणम, इच्छा पूर्वक, संधि सह, आज्ञा दीजिए भगवान, हे भगवान, हे भगवान मुझे आप इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए। इरिया वहीयम, यानी कि ईर्या प्रतीक की क्रिया, यानी कि चलने से लगने वाली जो क्रिया है, हम जो गमनागमन कर रहे हैं उस वो जो क्रिया लग रही है, बड़ी कमामी, उसका प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। यानी कि हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए। किसकी आज्ञा चाहिए? आने जाने में जो क्रिया लगी है उसका प्रतिक्रमण करने की आज्ञा चाहता हूँ। इच्छम इच्छामि, इच्छम यानी आपकी आज्ञा प्रमाण है, यानी कि आपकी आज्ञा हो तब मैं उसकी आलोचना करूं। इच्छामि, इच्छा करता हूँ। पढ़ित तमेव, प्रतिक्रमण करने की। विरा इरिया वहियाए, मार्ग में चलने से होने वाली जो क्रिया थी जिसकी विराधना हुई है। विराणाए, विराधना से, मतलब विराधना कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे। किस प्रकार से होगी वो पढ़ेंगे, फिर कैसी है वो पढ़ेंगे। दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर, कि पहले तो विराधना किस तरह की होती है, ठीक है, और फिर विराधनाओं के प्रकार कितने। तो विराधना किस तरह की होती है उसको देखेंगे। इरिया वैयाए, विराधना, विराहणाए, विराधना से, गमना गमने, मतलब किस प्रकार होगी? गमना गमने यानी आने आने जाने में। आने जाने में जो क्रिया लगती है वो विराधना में है, पर कैसे मतलब किन किन को काउंट किया गया है यहाँ पर? तो पाणक कमणी, यानी कि किसी बीज को दबाया हो। नहीं, तो प्राणी यहाँ पर, प्राणी को दबाया हो शायद। अच्छा में देखो, पाणक पानक कमणे करना। मतलब हम्म। प्राण, यानी कि किसी प्राणी के प्राण को, मतलब अगर कोई जीव अगर दब गया है तो क्या होगा? उसके प्राण निकल जाएंगे। तो पाणक कमणे किसी प्राणी को दबाया हो। बीयक कमणे किसी बीज को दबाया हो। हरियक कमणे हरी वनस्पति को दबाया हो। ओसा, होश। ओस, उत्तिंग, कीड़ा नगरा, वनक, 5 रंग की जो काई होती है, जिसमें इजी से समझे हम लीलन फुलन को। बारिश के अंदर रोड्स वगैरह होती है, वहां पर लीलन जम जाती है, जो स्लिप काई होने जम जैसा हो जाती जाता है, ग्रीन ग्रीन काई। है। और फूलन वगैरह जो समझे हम, तो अपने घर में अपन अचार वगैरह डालते हैं, या कभी सब्जी पड़ी होती है ना, बहुत टाइम से पड़ी रह जाती है और उस पर फूलन, वाइट वाइट फूलन आ जाती है। तो कीड़ी नगरा इस का तरह मीनिंग क्या पांच है? कीड़ी नगरा। हाँ, ओसा उत्तिंग कीड़ी बताया ना। नगरा, जी। और कीड़ी नगरा यानी कीड़ियों का जो नगर होता है, यानी कीड़ियां छोटे छोटे बिल बना लेती है ना, हाँ। उसके अंदर जब जैसे चींटियां चींटियां जहाँ बिल बनाती है ना, वहां पूरा घेरा बना हुआ होता है, मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है वहां पर।
तो उन चींटियों के बिल के ऊपर जैसे अपन चलते हैं ना, तो कहीं मिट्टी में अक्सर चींटियों के बिल बन जाते हैं। हाँ। जो हल्की फुल्की मिट्टी होती है ना, जैसे गार्डन्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ कॉर्नर कॉर्नर रोड पे भी, जैसे छोटे छोटे शहरों में या ऐसे कहीं भी रोड पर छोटी छोटी जो मिट्टी जगह होती है ना, वहां पर हो और हमारा ध्यान नहीं रहे, वहां पर पैर लग जावे, तो उनके कीड़े, उनका जो कीड़ी नकरा है वो बंद भी तो हो सकता है ना। मिट्टी अपने पैर में मिट्टी हो और वो उछल के आए तो बंद हो जाएगा वो। हाँ। तो इस तरह कीड़ी नगरा को किसी भी प्रकार से, चाहे उसके बंद होने से, अपने पैर रखने से, वहां जो जीव थे उनकी विराधना होने से, या वो मृत्युल्य हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये सारे उसी में आएंगे। दग यानी कच्चा पानी, मट्टी कच्ची सचेत मिट्टी, मकड़ा यानी कि मकड़ी, संताना जालों को, यानी कि मकड़ा संताना मकड़ी के जालों को। अब मकड़ी के जाल कहाँ आते हैं? घरों में आते हैं। दीवार पर आते हैं ना, अपन कहते हैं ना कि जाले लेने हैं, सफाई करनी है, हम्म। तो मतलब वो आए और अपन सफाई करें, मतलब मकड़ी के जाल वहां बनने शुरू हो गए, उसके बाद में हम साफ सफाई करें। इससे बेटर क्या होता है कि समय समय पर अगर पहले कर सफाई लें। करें तो वो जाल बने ही नहीं। हम्म। शंख मणि उछला हो, जे मैंने एक दिया, एक इंद्रिय वाले, वे इंद्रिया दो इंद्रिय वाले, ते इंद्रिया तीन इंद्रिय वाले, चौरंदे चार इंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय पांच इंद्रिय वाले। मतलब कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की बात यहाँ कही गई है। ये चाहे एक इंद्रिय है, पेंद्रिय है, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों में से किसी भी जीव को, मतलब पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव हो, अगर उनकी विराधना की है तो उसकी आलोचना करनी है। जे जो जीवा जीव है विराह या पीड़ित किया हो, मतलब उन सब जीवों को पीड़ित किया हो। कौन से जीव है? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। अब उनको पंचेंद्रिय। पीड़ित कैसे किया हो? अभी जैसे हम चले कि हम आने जाने में हमने किस किस चीज से किया था, मतलब किसी प्राणी को दबाया हो, कोई बीज को दबाया हो या वनस्पति को दबाया हो, कहीं पे कीड़ा नगरा था उसको कोई हानि पहुंचाई हो, इस तरह की चीज अपन ने पढ़ी थी। विराधना किस प्रकार की होती है उसमें, अब विराधनाएं कौन कौन सी होती है वो पढ़ेंगे। तो अभी हया यानी सम्मुख आते सम्मुख हुए आते को। हुए को हन हो, यानी कि कोई जीव, हम चल रहे हैं, चलते हुए कोई जीव सम्मुख आ गया हो, जैसे छोटे जीव चींटी है, मकोड़े हैं, वो चल के सम्मुख आ गए हो, हमें ध्यान नहीं रहा हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं ना, तो हम अपनी धुन में चलते हैं, अगर यत्न नहीं रखते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता और वो हमारे पैरों के नीचे भी आ जाते हैं, कई बार मर जाते हैं, कई बार अधमरे हो जाते हैं। तो अभी भैया सम्मुख आते हुए को हना हूँ, बतिया धूल आदि से ढका हूँ। जैसे कहीं छोटे छोटे जीव है, चलते चलते, अभी जैसे कीड़ी नकरा का बताया था ना कि भाई अपन चल रहे हैं, कहीं कीड़ी नकरा बना हो लेकिन मिट्टी से ढक जाए, तो ऐसे अपन रोड पे कहीं चल रहे हैं, मिट्टी पैर में आ गई, कहीं कोई जीव है और उस पे गिर गई तो वो नीचे दब गया हो, तो धूल आदि से ढका हो। लेसिया मसला हो, यानी कि पैरों के नीचे आने से वो मसलने में आ गया हो। संगाइया इकट्ठा किया हो, संगठिया छुआ हो, मतलब हम बहुत सारे छोटे छोटे जीव जानवर है वहां पर हम पहुंचे, छोटे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोई जीव ऐसा है जिसके पास अपन जाएं, उसको छुए और वो डर जाए। परिया दिया, उसको कष्ट पहुंचाया हो, अपन ने उसको छुआ है, या अपन ने मतलब अपन ने उस भावना से नहीं छुआ, लेकिन अगर वो किसी भी कारण से डर जाता है, सहम जाता है, और तो उसको कष्ट होता है। किल्ला मियाँ चिल्लामना उपजाई हो या व्रत तुल्य किया हो, यानी कि कोई जीव ऐसा है जाने अनजाने में हमने उसको एक स्थान से रख दिया हो, कहीं हमारे कारण हाथ लगाने से उसको कष्ट हुआ हो, तो इस तरह जैसे पैरों के नीचे कोई जानवर नैतिक आ गया दादी की और नानी की तो फोटो हम, वापस लाके रख। मरा भी नहीं है और वो मतलब जीवित तो है लेकिन मरा नहीं है, लेकिन वो अधमरा हो गया, मतलब वो अभी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहा है, तो मृत तुल्य किया हो, मतलब मरा नहीं है लेकिन उसके जैसा कर दिया हो। उदय दिया है, हैरान या भयभीत किया हो। ठाणाओ एक जगह से ठाणम दूसरी जगह पर शंका मिया रखा हो। जीवियाओ जीवन से बबरो बिया रहित किया हो, मतलब उसे उसके जीवन से रहित किया गया हो। यानी कि नैतिक पहले अपन ये लेते जा। मृत्यु तुल्य क्या हो, यानी मरा तो नहीं है लेकिन वो मरने जैसी हालत में आ गया हो, और एक है कि उसको उसके जीवन से ही रहित कर दिया हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, उसका पाप मेरे लिए दुष्फल हो, मिथ्या हो, कि ये जो जाने अनजाने में जो पाप हुआ है
मैं उसकी आलोचना करता हूँ और वो पाप मेरे लिए निष्फल है। तो यहाँ पर विराधनाएं कितने प्रकार की बताई गई है? 10 10 प्रकार की। कहाँ से कहाँ तक? ईरा विया से पचेंद्री तक। ठाणाऊ संकमिया तक। और कोई? ये विराधना है, बात तो नहीं। अभी अभी हया से मैंने पूछा था वौरव्य कहाँ तक। से कहाँ तक। जी, अभिहया से वव्रव्य तक 10 प्रकार की विराधनाएं बताई गई है। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संगाइया, संगठिया, पर्याविया, किल्लामिया, उद्दवी, ठाणाओ, ठाणम, संकामिया, जीविया, वव्रव्य। ठाणाओ, ठाणम, संकामिया ये एक साथ आता है, जीविया, वव्रव्य ये एक साथ आता है। तो इस प्रकार इस तरह 10 प्रकार की विराधनाएं बताई गई है। ओके सर। पर वापस होते ही 10 कौन सी 12 हो रही ना, ये तो जीविया वोब्रोविया तक है ना। जी, अभिहया, बत्तिया, लेसिया, संघाइया, संगटिया, पर्याविया, किल्लामिया, उद्दविया, ठाणाओ, ठाणम, संकामिया ये एक ही है। अच्छा, ये एक ही है, ठीक सर। जी, क्योंकि यह क्या था, ठाणाओ ठाणम। ठाणाओ ठाणम का मतलब क्या, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर संकामिया नहीं रखा हो। तो एक जैसे एक अपन वन सेंटेंस समझ सकते हैं इसको, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा हो। ठाणाओ, जी। ठाणम, संकामिया। ये जीविया वोब्रोविया एक ही होगा फिर पूरा। हाँ, हाँ। जीविया वोब्रोविया जीवन से रहित किया हो, क्योंकि वोब्रोविया को अगर लिया तो रहित किया हो, लेकिन किससे? जब तक जीविया नहीं आएगा तब तक कैसे पता पड़ेगा किससे अपन ने रहित किया उसको? हाँ, तो जीविया वोब्रोविया जीवन से रहित किया हो। ये क्या था, इरिया वैया विराणा है, गमना गमना, ये आलोचना है, इसको आलोचना कहते हैं ना। हाँ सर, ये आलोचना सूत्र है। इच्छा करणम का दूसरा पार्ट आपको, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे पूछा भी जा सकता है, वैसे जानकारी में होना भी चाहिए नहीं, कि एग्जाम अपन दे रही इच्छा हूँ मैं। करणम का पार्ट। अच्छा, एग्जाम दे मतलब रही एग्जाम दे रहे हैं तो भी पूछा जा सकता है कि भाई आलोचना सूत्र का दूसरा नाम लिखिए या इच्छा करणम का दूसरा नाम लिखिए। ऐसे हर पार्टी के दूसरे नाम की आवश्यकता अपने को होगी जानकारी में, क्योंकि जनरली जिस नाम से अपन जानते हैं ना, वो पार्ट का स्टार्टिंग वर्ड होता है, लेकिन उसका जो दूसरा नाम है वो भी हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट तस्वीर, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई एक क्वेश्चन थोड़ा है? क्वेश्चन आंसर पूछिए ना, क्लियर हो जाएगा थोड़ा और मैंने जनरल। क्वेश्चन आंसर इसीलिए पहले पूछ देते हैं क्योंकि उसके अर्थ का ही वो थोड़ा था ना, कि अर्थ हाँ जल्दी समझ में आता। हाँ, वो तो है। क्योंकि इसीलिए मैंने अर्थ कराने से पहले क्वेश्चन पूछे, ताकि क्या वो ध्यान में रहे, तो अर्थ करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो इजी जाएगा। रहेगी। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई क्वेश्चन आ रहा है ऐसा मन में, तो आप पूछ लीजिए। जी, तस्वीर का उच्चारण कर लेते हैं पहले। तस्वीर का दूसरा नाम क्या है पहले ये बताइए। उत्तरीकरण आत्मशुद्धि। सूत्र। उत्तरीकरण सूत्र या प्रायश्चित का पाठ। आत्मशुद्धि का सूत्र। प्रायश्चित का पाठ कैसे होगा सर? ये तो ध्यान से पहले बोले जाने वाला पाठ है। की प्रतिज्ञा। हाँ? कार्योत्तर की प्रतिज्ञा। जी, उत्तरीकरणम तस्य उत्तरी कार्य की प्रतिज्ञा, ये इसके नाम है। तो तस्य उत्तरी के पाठ, मतलब इसे तस्य उत्तरी का पाठ क्यों बोलते हैं? इसकी आत्मशुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि करने के लिए। और कोई? इस पाठ की फर्स्ट लाइन तसोत्री से शुरू होती है इसलिए। ओके, हाँ मैंने अभी बोला था ना, नामकरण जैसे वही होता है ना, अपन किसी भी पाठ को उठाएंगे, अगर अपने को दूसरा नाम पता नहीं है तब भी उसका पहला वर्ड तो उसका पहला नाम है ही है। मतलब इसको उत्तरीकरण कहते क्यों है, क्वेश्चन ये है मेरा। अपनी आत्मा इस को पाठ के उत्कृष्ट माध्यम से आत्मा को उत्कृष्ट करने का उत्कृष्ट करने। प्रयास किया जाता है। जी, आत्मा को विशेष शुद्ध बनाने का प्रयास इससे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शैलियों का त्याग किया जाता है।
शल्य रहित बनने की प्रतिज्ञा इसमें की जाती है। शल्य क्या होता है? जी, माया, निदान, मिथ्या दर्शन, शल्य, मिथ्यादर्शन। 3 प्रकार के शल्य बताए गए हैं। ये शल्य यानी कांटा, अच्छा, जो हमारी आत्मा को दूषित करता है। ये जो कांटे हैं, शल्य शल्य जो है, शल्य के मीन्स कांटा काका होता है। ये ये जो कांटे हैं, ये हमारी आत्मा को दूषित करते हैं। तो दूषित करने वाले कांटे कौन कौन से हैं? माया, निदान और मिथ्यादर्शन। जी, माया, निदान और मिथ्या दर्शन, शल्य। तो ये इसे रहित करने के लिए इसका मतलब कार्य करने से पहले इस पाठ को बोला जाता है। अच्छा, तत्सुत्री का पाठ बोला कब जाता है? कायोत्सव समय से पहले, पहले ध्यान से पहले। जी, कोई सा भी ध्यान हो या सिर्फ अपन जैसे प्रतिक्रमण में करते हैं वही ध्यान की बात यहाँ की गई है? कौन सा भी ध्यान में बोल सकते हैं? जी, हम कोई सा भी ध्यान करने बैठे ना, तब तत्सुत्री का पाठ बोलकर ध्यान में जाना चाहिए। क्योंकि जैसे अपन ध्यान करते हैं तो वापस उसको खोलने के लिए कायस्व शुद्धि का पाठ बोलते हैं ना, तो वैसे ही जब कायस्व करते हैं तो उससे पहले तत्सुत्री का पाठ बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज है? पहला क्वेश्चन तो अपना था कि भाई तत्सुत्री का पाठ में क्या है, तो आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए है। तो आत्मा कायोत्सव की पे विशेष लगने शुद्धि, वाले आगार के बारे में इसमें आएगा। जी, तत्सुत्री के अंदर आगार का विषय है कि जो हम कायस्व करते हैं, उस कायस्व के करने के पीछे में जो चीजें होती है, मतलब जो प्राकृतिक चीजें जिसको कोई रोक नहीं सकता है, वो चीजें यहाँ आगार में दी गई है। यानी कि अपन इस पाठ को इसीलिए बोलते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध कब हो, जब हम इन आगार को रखते हुए उस कायस्व को पूर्ण रूप से पालन करें, उस कायस्व की पूरी शुद्धि के साथ उस कायस्व को करें अपन। तो आगार यानी छूट, यानी कायस्व जो करते हैं तो उसमें जो छूट रहने वाली है वो इस तत्सुत्री के पाठ में आई है। तो आगार कितने हैं? 12। जी, कहाँ से कहाँ तक? वन वर्ड और लास्ट वर्ड बोलिएगा। उससे से नाम से शुरू होके उससे नाम से अब वो है ना क्या, वो ना दृष्टि संचालन और समथिंग कुछ। अब को जी, अभिरहियों तक, नहीं, एक मिनट। अब को अभिरहियों तक। नहीं नहीं, वो सही था, उन्होंने बोला था वो दिट्ठी कायस्व संचालन के तक। 12 आगार है, उसे सीएनएम से लेकर दिट्ठी सुखो संचालन। मिहिम दिट्ठी संचालेहिम तक। वो मेरी दिट्ठी ओके संचाले। जी। अब ये आगार का विषय अपन ने कहा, प्रत्यय ज्ञान में छूट वाला विषय अपन ने पढ़ा, तो ये बताइए कि प्रायश्चित किसे कहते हैं? पाप को धोना। जो पाप को गलती कैसे हो गई धोएंगे? है उसके लिए। के लिए अपन गिल्टी फील करते हैं ना, क्यों करना? मतलब अपनी गलती हो गई, आत्मा से उसको मान गलती को ली। मान लेते हैं ना, जाने अनजाने में जो भी तो गलती फिर हो रही है उसके लिए प्रायश्चित करने से मतलब प्रायश्चित। उसको अपन क्लियर कर सकते हैं, ऐसा अपनी भावना होती है। जी, मतलब कि जिससे पाप कटकर आत्मा शुद्ध बने। हम यही करते हैं ना, जब हमें कोई चीज फील हो गई है कि यहाँ गलती थी, अपन गिल्टी फील कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसका प्रायश्चित लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि अपन को जो पाप अपने से हुआ है उस पाप से अपने को मुक्ति मिल जाए, या जब भी वो कर्म उदय में आए तो उतने प्रगाढ़ नहीं आए। तो उसके लिए अपन अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं वहां पर प्रायश्चित लेकर। ओके सर? हम्म। ओके दीदी। जी, उच्चारण कर लेते हैं। तस्य उत्तरी कोई बोलना चाहेगा एक बार? मैं ट्राई करूं? जिन्होंने बोला है वो ब्रेक लेंगे, जिन्होंने नहीं बोला है वो ट्राई करेंगे। और जिनको मैं ये सुनिए, बोलूं? जिनको ये डाउट है ना कि यहाँ मेरे अशुद्धियों की संभावना है, पहले वो बोल रहे हैं। मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ सर। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसलीकरणेन पावाणं
कम्माणम निगाहे नठाए ठामी कौसगम अनत्थ उस्ससीयेनम निस्ससीयेनम खास्सीयेनम चीएनम जम्बईएनम उड्डूएनम वैनिसगेनम ब्रह्मालिए पित्तमुचाए सुहमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहमेहिम दिटि संचालेहिम एव माइये आगारेहिम अबगो अविरहियो उज्जम में कौसक गो जाव अरियंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जाणेनम अपाणम वोसिरामि। अब मुझे ये बताइए, आपको इतने अच्छे से आ रहा था तो फिर आपने गलती क्यों की? क्या गलती हुई? फॉर्मलिए में आपने ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना कोई जैसे एग्जाम्पल एक खड़ूस टीचर होती है ना, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होती है। जब वो बच्चों को बोलती है ना कि चलो ये सुनाना है, तो बहुत अच्छे से आता है ना, तब भी वो, चाहे वो देख के भी बोल रहे हो ना, तब भी वहाँ गलती कर देते हैं। तो आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो? मात्रा मिस्टेक है। ऐसा कुछ कुछ वर्ड्स में है, पर उम्मीद है कि वो सही है। लेकिन आप शायद कि आपको बोलना है और उस वे में आप स्लो भी बोल रहे थे, और आपको ऐसा डाउट था कि कहीं भी गलत ना बोल दूं। हाँ वो तो था, फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ मैं। अच्छा, आपके बोलने के अंदाज से पता लगा, इसीलिए बोल रही हूँ ना, खड़ूस टीचर नहीं हूँ ना, आपकी सहपाठी हूँ। इसके लिए अपन आराम से बात भी कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ओके थैंक एक बार चेक करेक्शन कर लेंगे, ओके। तस्य उत्तरीकरणेनम पायचित कर्णेनम विसोहि कर्णेनम विसली कर्णेनम पावनम कमाणम निखायन्नठाये थामी कवसगम अणत्थ उसस्येणम निसस्येणम हास्येणम क्षीयणम जम्बायेणम उड्डुयणम वायनिसंगेणम बम लिए पित्मुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम डिठि संचालेहिम एव माई एहिम। इसको करेक्शन करेंगे ना। एव माई एहिम आगारेहिम अपगो अविराहियो अविराहियो तुझ में कवसक गो जाव अरिहंताणम पक्वंताणम नमोकारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम छाणनम अप्पाणम भोसरम। ओके सर, चलिए अर्थ की तरफ हम आगे। तस्य उत्तरीकरणेनम, हमने पहले ही मतलब अपन ने पहले भी जब इसकी बात कर ली है, तो ये पता है कि अपन इस पार्ट को क्यों बोल रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो थोड़ा इजी है समझने के लिए। इसमें आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए अपन इस पार्ट को करते हैं। तस्य उत्तरीकरणेनम, उस पाप युक्त आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए, मतलब पहला ही जो वर्ड है ना, वो यही दर्शा रहा है कि अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपन इसका उच्चारण करने जा रहे हैं। इसमें जो है उसका पालन करते हुए आगे की क्रिया को करते हैं। तस्य उत्तरीकरणम, उस पाप युक्त श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाने के लिए, उस आत्मा को श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रायश्चित करनेनम, प्रायश्चित करने के लिए, विषोहित कर्णिनम, विशेष शुद्धि के लिए, विषलिक कर्णिनम, शल्य से रहित होने के लिए। शल्य का मतलब क्या है? कांटा। कांटा। कांटे कितने हैं, कितने प्रकार के कांटे हैं? 3। तीन। 3। तो ये किस प्रकार और कहाँ लगते हैं? ये आत्मा के कांटे हैं। जी, ये आत्मा के कांटे हैं, आत्मा पर लगते हैं। मतलब जो भी अपन क्रिया करते हैं ना, उसमें अगर अपन ने माया की, तो ये सीधा उसका पूरा असर अपने आत्मा पर जाता है। पावणम कम्माणम, पाप, पावणम यानी पाप, कम्माणम यानी कर्मों का। मतलब जो कर्म हमने किए हैं, जो शल्य हमारी आत्मा को चिपके हैं, उससे विशुद्धि करने के लिए।
निग्घा यानी ठाए, नाश करने के लिए, कौसगम प्रायोत्सर्ग ठामी करती हूँ। यानी कि जो भी मैंने किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए, मतलब अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के लिए, मेरी जो पापयुक्त आत्मा है उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, उसकी विशेष शुद्धि करने के लिए, किसके आत्मा की विशेष शुद्धि करने के लिए, शल्यों से रहित करने के लिए, मतलब जो कांटे हैं उनसे अपनी आत्मा को रहित करूं, ऐसे पाप कर्मों का नाश करने के लिए प्रायश्चित करते हैं। उसस्येनम, उसस्येनम, ये क्या आ गया है यहाँ पर? अगर आगार। हम 12 अगर पढ़ेंगे यहीं से शुरू होते हैं। तो आगार, अब उसस्येनम का इस आगार से क्या मतलब हुआ ये बताइए। ऊंचा श्वास लेना। तो ये तो अपन लेते ही है ना, फिर उसका आगार क्यों? काय स्वर्ग में अपन सांस नहीं लेते हैं क्या? एक तो नॉर्मल रेंज में लेते हैं और एक अचानक से जैसे ऐसा हो तो उसके लिए आगार रखते हैं, क्योंकि अपन मौन नहीं में। फिर जी जी फरमाइए, फरमाइए सर। उसस्येनम निसस्येनम, ये वो प्रक्रिया है। अपन 12 आगार कौन से पढ़ रहे हैं? ये शरीर की वो प्रक्रिया है जिसको हम रोक नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो क्या होगा? अगर सांस लेना छोड़ दिया या ली भी है लेकिन वापस छोड़ना छोड़ दिया तो क्या हो सकता है? जी नहीं पाएंगे। जी, हमारे प्राण तो फिर उड़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको बहुत मतलब कम में, मतलब 12 आगारों के अंदर डालकर पूरे शरीर को ऐसे कवर किया है कि उसमें होने वाली सब चीजें उसके अंदर आ जाती है, उन आकारों में आ जाती है। तो उससे सीएनएम, ऊंचा श्वास लेना, नीचे सीएनएम, निश्वास यानी कि नीचा श्वास लेना, खांसी आना, खांसी आना। अगर आपको खांसी आए तो आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। ठीक आती है तो अपन रोक सकते हैं क्या? नहीं। मतलब ये वो चीजें हैं जिनको जिनको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए उनके आगे रखे गए ताकि क्या, जब जैसे अपन ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते हुए छींक आ गई या खांसी आ गई तो उसे डिस्टर्ब नहीं होना, वो आ गई आएगी, फिर अपने ध्यान में वापस कॉन्सेंट्रेशन करना। जम्बईयनम, उबासी आना, उड्डूयनम, डकार आना, वायनी संगेनम, अधो वायु निकालना, बम लिए चक्कर आना, पित्त मुच्छाए, पित्त विकार के मूर्छा आना, सुहु में अंग संचार लेहिन, सूक्ष्म यानी कि थोड़ा सा अंग का संचार होना। इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए। जैसे थोड़ी बहुत हाथ पैर हिला ले वहां तक ठीक है टाइप्स। जी, अंग का संचार होने का मतलब है कि हम एकदम स्थिर एक ही अवस्था में अपन बैठ ही नहीं सकते ना। अभी जैसे छींक आई खांसी आई तब भी हमारी बॉडी का मूवमेंट तो हो ही गया वहां पर। तेल संचार लेहिम, कफ का संचार होना, सुहु में हिम डिठी संचार लेहिम यानी कि थोड़ा सा दृष्टि का संचार होना। यानी कि मन में जब एकाग्रता नहीं होती है ना तो ये चीज हो जाती है। एव माई एहिम, इस प्रकार इत्यादि आगार एहिम आगारों के अन्यत्र सिवाय मैं मेरा काउसर्ग काउसर्गो कायोत्सर्ग अभंगो अभगन, मतलब मैं वो जितने भी आगार ये बताए गए हैं उन आगारों के सिवाय, मतलब ये 12 आगार हैं, इसके अलावा बाकी कुछ भी ऐसा नहीं करूं कि मेरा ध्यान भंग हो या उसमें दोष लगे। अभंगो अभगन अविराहियो, अविराधित यानी कि उसको भंग ना करूं, उसकी विराधना ना करूं, कुछ हो जाओ जब तक। कब तक है ये चीज? मतलब ये अपन ने फैसले के लिए अपन बैठ गए हैं, ये आकार अपन ने रख लिए हैं, लेकिन ये कब तक है? तो जाव यानी जब तक। अरिहंताणम, अरिहंत भगवंताणम, भगवान को नमो कारिणम नमस्कार करके, न पारेमी न पारू, न मतलब पारो जी। जब तक नमो अरिहंताणम नहीं, मतलब अरिहंत भगवान का नमस्कार, अरिहंत भगवान को नमस्कार नहीं करूं तब तक न पारू,
ताव तब तक के लिए क्या करना है? ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ताव ನೀಟಾಗಿ कायम, काया को ठाणेनम स्थिर कर कर, मौणेनम वचन से मौन रहकर, झाणेनम और मन से शुभ ध्यान कर कर, यानी कि मन में शुभ ध्यान करें, वचन से मौन रहे। समझ में नहीं आ रही किसी को ಅದೇ ಒಂದ್ ವಾರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತದೆ? 7 ದಿನದ ಒಂದ್ ವಾರ ಸುತ್ತ ಕೊಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. आप मुड़ क्या कर हुआ? ಯಾಕೆ अपन बाकी सब म्यूट कर लेते हैं तो। जी म्यूट कर लेंगे तो अच्छा, क्या किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा? जब अपन वापस, जब मैं पूछूंगी तो आप वापस ऑन करें, आराम से अनम्यूट हो जाएं और फिर से म्यूट करिए। ಚಿಲ್ಲರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ तब तक काया से स्थिर रहकर, अपनी काया को स्थिर रखकर, वचन से मौन रहकर, यानी कि जब हम काय से करते हैं तो क्या करते हैं हम? काय से कैसे करते हैं? दोनों हाथ आंखें अपने बंद करके, आंखें बंद आंखें करके। खुली रखते हैं लेकिन मुंह भी बंद रखते हैं। जी आंखें खुली रहती है, मुंह बंद रहता है, क्योंकि हम अक्सर जैसे ध्यान में बैठ जाते हैं, आंखें बंद होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे लोकस हो जगन्नति तैयारी ऐसे बोलते हैं ना, तो यह है हाँ कि जब ऐसा कर रहे हैं तो वचन से मौन रहकर जी। और मन में शुभ ध्यान देकर, कायसक में हम बैठ गए, वचन भी हमारे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला वैसे अपन बोल भी रहे हैं, लेकिन मन कहीं और जा रहा है, मन वह स्थिर नहीं है, तो मन में शुभ ध्यान धरें, वचन से मौन रहें और काया को स्थिर करें। तो ऐसा करूं, और कब तक करूं? जब तक नमो अरियंतरणम कहकर नहीं पारूं। तो अपाणम बोसरामी, ऐसी पाप रूपी आत्मा से अलग होता हूँ। तब मुझे बताइए, अपन आत्मा की बात कर रहे हैं, तो ये पाप रूपी आत्मा को ऐसे, आत्मा को शरीर से अलग किया जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन पापयुक्त चीजों को तो अलग कर सकते हैं ना। आप ये आत्मा और शरीर की बात कर रहे हैं, तो अलग तो मुझे नहीं किया। बताइए, अभी जैसे अपाणम बोसरामी बोला कि भाई अपनी आत्मा को शरीर से मतलब अपनी आत्मा को अलग करता हूँ, तो अपन अपनी आत्मा को वो से ला सकते हैं क्या शरीर से? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अलग तो नहीं हो सकती, मौन रह सकते हैं। जी, तो फिर यहाँ अब वो तो ऊपर अभी जैसे अपन अर्थ किया तो उसमें क्या बोला उन्होंने? काया से स्थिर रहकर, वचन से मौन रहकर और मन अच्छा मेरे पर मन से शुभ ध्यान धरकर, ये तीनों चीजें तो उन्होंने बताई है, लेकिन अपाणम बोसरामी बोला किसका, किसको बोसरा रहे हैं वहां पे? तो वहां तो कहा गया कि अपनी आत्मा को बोसरा, पाप रूपी आत्मा को। जी पाप रूपी आत्मा को बोसराना है, क्योंकि अपन कैसे क्यों कर रहे हैं? अपनी आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए अपन कैसे कर रहे हैं। तो जब तक अपन जो पाप अपन ने समझा है, जिसका प्रायश्चित अपन करना चाह रहे हैं, उसको अपन अगर अपने आप से दूर करेंगे ही नहीं, तो हम उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? तो उस पाप रूपी जो आत्मा है, उस आत्मा को वो सराते हैं, क्योंकि जो आत्मा है उसको शरीर से अलग नहीं कर सकते, उसको वो सरा नहीं सकते। ओके सर जी। ये आपने ये शल्य 3 क्या बता रहे थे? माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य, ये 3 प्रकार के शल्य हैं, मतलब शल्य यानी कांटा होता है, ठीक है, जो 3 प्रकार के हैं, जो आत्मा को दूषित करता है हर समय। इसके लिए इन कांटों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आत्मा दूषित होती ही चली जाएगी। जी माया का मतलब क्या होता है? माया करनी, जाल बिछाना, अपने कपट अपने करना, कपट करना। अहंकार छल करना, कपट करना, छल कपट करना। छल कपट करना। तो हम जितना छल कपट करते हैं ना, उतनी हमारी आत्मा दूषित होती ही नहीं होती है। होती है। होती है। तो ये मतलब शल्य का जो विषय है ना, मतलब कांटे का विषय है। अभी अपन कहीं चलते हैं, चलते चलते अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो कैसा फील होता है बताइए? दर्द हो- ठीक से चल नहीं दर्द होता है सकते। ना?
चल नहीं सकते, दर्द होता है, कभी कभी कांटा मतलब गहरा अंदर घुस जाए तो निकालते तो ब्लड भी आ जाता है, लेकिन वो दर्द अपने को दिखता है ना, उसको अपन फील कर सकते हैं। तो हमारी आत्मा पर जब कांटे लगते हैं तो क्या हम उसको फील कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? हाँ। हम अपनी गलतियों को अगर मानेंगे समझेंगे तो अपन आत्मा की विशुद्धि कर सकते हैं ना उसमें। कर सकते हैं। तो इन कांटों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम देखो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, तो ऐसी छोटी मोटी हम करते ही हैं, लेकिन कर कर मन में उसकी गलानी होनी बहुत जरूरी है, उसका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रायश्चित होने पर क्या है कि वो पाप हमारे हम उनका प्रायश्चित लेकर जब भी वो उदय में आएंगे तो हमें उतनी क्षमता रहती है कि हम संभाव से उसको भोग सकें। निदान का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। संभाव पूर्वक सहन करना। निदान मतलब किसी चीज कोई हमने तपस्या कुछ प्राउड करना कुछ भी किया, निदान। कुछ भी काम Actually, किया, की उसके अपेक्षा बारे में कुछ आस रखना उसी चीज के लिए। जी। और कोई? बिना वजह राय देना। नहीं नहीं, यहाँ वो राय वाला विषय नहीं है, ऐसा वो तो 18 पाकिस्तान में आएगा अपना। ये विशेष शैली के बारे में वापस इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये बहुत ही मतलब आत्मा को बहुत ज्यादा दूषित करने वाली चीजें तीनों। माया है, छल कपट हम हर समय हर पल करते हैं। ठीक है, अगर जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम करते ही रहेंगे, करके भी खुश हो जाते हैं फिर। ठीक है ना? देखो कर्म बनते हैं, एक तो कर्म बनता है कि भाई ये काम मुझे करना है, मुझे मजबूरी में, एक तो करना है, मुझे करना ही है, मैंने कर लिया, वो कर्म बंधा मीडियम वाला। ठीक है, एक मुझे करना है क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, तो वो बंदा है जगन्य वाला, कि भाई मैं अब गृहस्थी में हूँ, अब जैसे मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, तो मुझे अपने बच्चे के लिए करना, अपने हस्बैंड के लिए करना, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे उसका फील है कि यार काश मुझे ये ना करना पड़ता, अब मेरी मजबूरी है, मुझे करना है, मैं उससे खुश नहीं हो रही हूँ, उदासीनता पूर्वक उस कार्य को कर रही हूँ। तो वो मीडियम वाला वाक्य कर्म बंद होगा, उदय में भी आएगा, लेकिन शायद हम संभाव भी रख पाएंगे उसके प्रायश्चित के साथ में। ठीक, एक उत्कृष्ट वाला होता है। उत्कृष्ट में क्या हुआ? छल कपट कर लिया। ठीक है, अभी जिस एग्जाम्पल, और मैं एक बात और बता दूं, अपनी क्लास में एग्जाम्पल सिर्फ अपने ऊपर जो आप और मैं जो साथ में बैठे हैं, अपन एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मतलब यूज कर लेती हूँ अपने आप को। तो छल कपट है, मैंने किसी के साथ छल किया, ठीक है, तो जैसे मैंने आज अभी आप लोगों को बोला, मेरा ना वो फ्रेंड था, मैंने उसको ना ऐसा सा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको नीचे दिखाया सबके सामने, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैंने उसको कहा है, उसको गिल्टी फील भी हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया, वापस हंस हंस के उस बात को आपके पास रखी है ना, तो क्या वो निकासित कर्मों का बंध हो जाता है। जैसे छल कपट में एग्जाम्पल नहीं दूंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल दूं, राजेश श्रेणी, जिनका नरक का आयुष्य बंधा, हिरण को इन्होंने मारा, निकासित कर्मों का बंध किया था। हिरण को मार कर। जी, मारा वो ठीक था, वो राजा थे, किया, लेकिन किया क्या उन्होंने? अपनी राजसभा में जाकर वापस उसका कितना बड़ा बखान किया कि मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता, ऐसा वैसा। वो जो चीज की उन्होंने, उसके कारण उनका जब आयुष्य, उस समय जब उनका आयुष्य बंधा, तो वो सीधा नरक का आयुष्य बंधा, क्योंकि वो निकासित कर्म थे उनके। तो इस तरह कर्मों को भी अपन अगर समझें, अपन कोई भी काम कर रहे हैं यत्ना से करें और उसको समझ कर करें ना, तो कम से कम निकासित कर्मों की तरफ तो नहीं जाए। हमारे कर्म निकासित कर्म जितने नहीं बने, क्योंकि निकासित कर्म जैसे बनते हैं वैसे ही उदय में आते हैं। अभी जैसे हमने नॉर्मल कर्म बांधे, हर पल कर्म बनते हैं हमने, ठीक है, कर्म बांधे हैं, वो उदय में आएंगे, लेकिन वहां शायद हम संभाव रख पाएंगे, और कोई गलती अपने से हो गई, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, तो उदय में तो आएंगे, लेकिन हम वहां संभाव से उसको सहन कर पाएंगे, मतलब वो कर्म वहां छूट जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? अभी जैसे मेरे असत वेदने कर्म का उदय आया, मैंने किया होगा तो आया है, अब आया है तो मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैंने संभाव से उसको सहन किया कि नहीं, ये मेरे ही कर्म है जो अभी उदय में आए हैं, ठीक है, तो यहाँ कर्म कटेंगे, संभाव रखूंगी, यहाँ कर्म कटेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा तो इतना सिर दुख रहा है, क्या कहूँ, बस मतलब आर्त ध्यान रोग ध्यान भी उसके साथ चालू हो जाए, ये सब जब करूंगी, तो
देखो, जो असतवेदी कर्म का उदय आया उसको तो मुझे भोगना ही है, मैं रोके भोगूंगी तो भी भोगना, हंस के भोगूंगी तो भी भोगना। लेकिन यहाँ अगर संभव नहीं रखा तो क्या होगा, इसको तो भोग ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ और कर्मों का जो बंध हुआ, जो फिर से उदय आएगा, तो करना क्या है कि उसको संभाव से ही सहन करना। ओके सर। तो यहाँ ये माया की निदान का मतलब होता है कि जो तप करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आता है कि किसी ने पूरे जन्म में बहुत सारे भावों में तप किए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये भाव भाए कि मैंने आज तक के जितने भी भाव मेरे रहे हों, जहां मैंने तप किया हो, छोटा बड़ा कोई सा भी तप किया, उन सब तपों का फल मुझे मिले और मैं मतलब आने वाले भाव के अंदर चक्रवर्ती बनूं, उसके जैसा सुख पाऊं। मतलब संसारिक सुख पाने के लिए जो अपने तप को, अपने पुण्य को जो दाव पे लगा देता है, उसको निदान कहते हैं। वो ये जो क्लियर निदान हुआ हो क्या? गया, ये जो निदान हो गया, क्या निदान, नियाणा, ये नियाणा, निदान का ही बताया ये ये एक नियाणा ही है, नियाणा। अच्छा नियाणा और निदान एक ही है, जी जी सिर्फ दो जी, अलग अलग शब्दों में अपन इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग एक ही है। अच्छा हाँ हाँ ओके सर, ये क्लियर है? हाँ जी। फिर है मिथ्या दर्शन शैली। मिथ्या यानी कि आप समझते ही हैं, कुदेव कुगुरु, तो एक जनरल सी भाषा में अपन बोलते ही हैं, कुदेव कुगुरु, तो कुधर्म पर श्रद्धा रखना, ठीक है। दर्शन विशुद्धि की आवश्यकता है, शल्य यानी काटा है। तो श्रद्धा का जो विपरीत होना, जो श्रद्धा है हमारी, उसका विपरीत होना, यानी कि सुदेव सुगुरु सुधर्म पर हम श्रद्धा कर सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन जब उसके विपरीत चले जाते हैं तो वो मिथ्या दर्शन शल्य कहलाता है। कैसे जाएगा विपरीत, बताइए? कुदेव गुरु पर श्रद्धा नहीं रखना, नहीं, अपन यहाँ पर मिथ्या दर्शन शैली है ना, तो मिथ्या यानी क्या होता है, कुदेव कुगुरु कुधर्म श्रद्धा, ये जनरल सी भाषा में ये होता है ना अपन। जी तो अब सम्यक के विपरीत जाएंगे तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे ना। कुदेव बोलेंगे या सुदेव बोलेंगे? सुदेव तो सम्यक की तरफ है और कुदेव मिथ्यात्व की तरफ है। जी 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 ठीक, मिथ्यात्व कौन कहलाता है? मिथ्यात्व वो है जो तत्व को अतत्व समझता है और अतत्व को तत्व समझता है। हाँ अब क्लियर हो गया होगा हाँ। कौन से तत्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जीव तत्व। बस। बाकी कोई भी चीज जो हम मानते हैं, जो हम मानते हैं कि सही है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मानते करके, जो हमारे सही तो नौ सही नहीं मानते, वही तत्व मिथ्या हैं, दर्शन हो जाता है। नौ तत्व जो है ना, उसमें पूरी दुनिया का समावेश है, मतलब पूरे लोक का समावेश है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यही कहते हैं ना कि नौ तत्वों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर नौ तत्वों को जानेंगे तभी हम सम्यक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जीव अजीव पुण्य पाप, ये जो चीजें हैं, जो नौ जी तत्व जी है, जी। वो जो जैसा है उसको वैसा मानना सिखाता है। अगर जीव में जाएंगे तो जीव जीव है उसको मानना सिखाएगा कि भाई ये जीव है, ये अजीव है। और अगर उसमें श्रद्धा ना हो, जैसे अगर डाउट करें, शंका करें कि ना ये तो जीव नहीं है, ये तो अजीब है, किसने कहा ये जीव है, तो ये क्या हो गया, मिथ्या हो गया। तो जब मिथ्या हो जाएगा तो क्या होगा, अगर हमारे में सम्यकपना आएगा तो भी मिथ्यात्व में चला जाएगा। ओके सा। तो मिथ्या दर्शन शल्य, तत्व को अतत्व समझना, अतत्व को तत्व, यानी कि जो जैसा है, अपनी भाषा में कहूंगी तो जो जैसा है उसको वैसा ना मानना। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर पेन है, लेकिन आप कहो कि नहीं ये तो पेन ही है, तो मार्कर पेन बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे चलेगा और पेन नोटबुक में चलेगा। पर मैं अगर इससे अगर नोटबुक में लिखने चाहूंगी तो क्या होगा, खराब हो जाएंगे पेपर। पेपर पेपर वाली पीछे की तरफ, पीछे वाले पेपर पे भी छप जाएगी ना। हाँ तो मैंने कहा ये मार्कर है, लेकिन अगर आप कहो कि ये मार्कर नहीं है, ये तो पेन ही है, तो वो मिथ्या है। दीदी आप कहाँ से ओके सर। बोल रहे हो? आपको ठंडी लग रही है? मैं बॉम्बे से हूँ सर। जी।
यहाँ दिल्ली में तो बहुत ठंड है ना, आपने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सा, नहीं समझ में आया आपने क्या बोला। वो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं पहन रखा और हमारी इधर बहुत सर्दी पड़ रही है, तो पूछ रहे आप कहाँ से है, तो यहाँ गर्मी पड़ रही है, ऐसा फैन चालू है। सही बात है। ओके ठीक है। जी आज अपन है ना ये कायस्थ शुद्धि का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर किसी का डाउट होगा तो ले लेंगे और लोकसर का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कायस्थ शुद्धि का पार्ट। कार्यशक में आर्त ध्यान रोच ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, मन वचन काय चलित हुए हो तो तस्मित् क्षामि दुक्कडम। ये पार्ट कब बोला जाता है? कायस्थ पूरा होने के बाद। तब शुद्धि को कैसे पूरा होने के बाद बोला जाता है। हाँ अच्छा बताइए, अपन ने तत्सूत्र में ध्यान की बात की और यहाँ पर कायस्थ शुद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान और कायस्थ में क्या अंतर है? एक ही है ना? ट्राई कीजिए। कायस्थ में मन वचन काय तीनों का रहता है ना। हमने अभी बोला था तत्सूत्री में कि हम कायस्थ के लिए इस पार्ट को बोल रहे हैं, तत्सूत्री वाले पार्ट। तो उसमें क्या चीजें थी? उसमें आकार थे, मतलब अपन जो कायस्थ करते हैं ना वो आकार के साथ करते हैं, ठीक है। और ध्यान जो करते हैं ना उसको एकाग्रचित होने के लिए, मतलब किसी भी एक चीज पर जैसे किसी भी एक चीज को देखते हुए अपने ध्यान को करना, अपने मन को वहां लगाना। ओके सर, मतलब किसी भी विषय पर एकाग्र करना ध्यान है। और कैसे मतलब श्वास आदि आगोरों को रखते हुए शरीर वचन की प्रवृत्ति को त्याग करना, मतलब शरीर के वचन, शरीर जैसे हम अभी बोला था ना पणम भूस रमी, उस पापयुक्त आत्मा को बोस रहते हैं, वो अपन कैसे में करते हैं। ध्यान में एकदम एकाग्रचित होना, किसी भी विषय पर टकटकी लगाकर उस पर ध्यान केंद्रित करना। आर्थ ध्यान का मतलब बताइए। रोना, क्रंदन करना, लाइक। तो ये ऐसे काउसक में क्यों कहा? कायसक शुद्धि तो जब अपन करते हैं तब इन चीजों की तो जगह वैसे ही नहीं होती, तो फिर यहाँ क्यों आया ऐसा? ऐसा अगर हो जाए तो, जैसे हम्म, ध्यान करते हुए या कायस्थ करने के टाइम पे अगर अपने को कोई बात मन में आ गई एंड हम उस जी टाइम रो लिए या समथिंग, कुछ किसी ध्यान में चले गए गलत जगह, आत्म ध्यान रौद्र जी। ध्यान उसमें चले जाते हैं, तो उसके लिए हम्म, जी। मतलब किसी भी कारण से दुखी होना, रोना, मतलब ध्यान में आने के बाद में अपन ध्यान करने बैठ गए हैं, किसी बात का विचार आ गया, रोना आ गया है, या फिर दुखी हो गए कि यार उसने ऐसा क्यों किया, जबकि हम ध्यान में हैं, ठीक है। परेशान हो गए कि अब क्या होगा, ऐसी चीजों का जब विचार आ जाता है तो वो आर्त ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान यानी गुस्सा आना। तो कैसे में गुस्सा करेंगे, करते हैं क्या? कभी ऐसा हुआ है? अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे साहब। नहीं हुआ कभी ऐसा। कभी भी ऐसा आप नहीं लोग हुआ कि अब ध्यान में है या अपन साइड कर रहे हो तब ध्यान, मतलब देखो ध्यान तो अपन हमें करते हैं तो लेते हैं पढ़ते हैं तब कई बार ध्यान में बैठते ही हैं, प्रतिक्रमण करते हैं तो ध्यान करते ही हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि है ना किसी विषय को होता है, लेकर चंचलता चल रही हो, मन में गुस्सा आ गया हो, मतलब होता गुस्सा आ है। रहा हो लेकिन ध्यान के समय में आप उस जगह पर वापस चले गए हो। कोई बात जैसे मन में मेरी आ आज जाती है, याद रह जाता है तो उस टाइम। जी, जैसे आज मेरे किसी से झगड़ा हो गया, प्रतिक्रमण करने बैठ गए, स्वामी दुखनम तो किया, लेकिन फिर भी ध्यान करते करते कि वाह मेरी गलती नहीं थी, फिर भी उसने मेरे पे गुस्सा क्यों किया, वो बात आ जाती है ऐसा दिमाग में। विचार आया। आ ये आती तो है। जाती मन है, तो डोल जाता है कहीं पे भी। छोटे बच्चे स्थानक में बात करते रहते तो आता है, कभी गुस्सा हो जी जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ अपन कुछ सुन रहे हो ना, स्पेशली अपनी एकाग्रता अपन वहाँ बनाए रख रहे हो ना,
वहां जब डिस्टर्बेंस होता है, कभी लेडीज बातें कर रही होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता है, या कभी बच्चे से कर रहे हो, तो कैसे अपन गुस्से से देखते हैं। गुस्से, हाँ ध्यान हाँ। होता है तब भी है कि ध्यान पूरा होता ही सबसे पहले उधर ही देखते हैं, कि उनको बोलते हैं कि चुप हो जाओ ना, चुप नहीं हो सकते हो। मीन्स गुस्सा तो आ ही जाता है किसी भी कंडीशन में। तो ये रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान, धर्म में ध्यान रखना, पूरा धर्म में ध्यान रखना। जी, धर्म में लीन रहना, जो स्वाध्याय कर रहे हैं हम उन सब में, मतलब उसी के अंदर ही रहना। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं स्वाध्याय तो चल रहा है लेकिन बाकी कहीं और ही चल रहा है। मीन्स ध्यान की बात कर रहे हैं अपन, तो ध्यान करेंगे तो ध्यान में अगर जो चीज लोगों से कर, जैसे पाठ कर रहे हैं अपन, तो अपना ध्यान कहाँ रहे कि 24 लोगों तीर्थंकरों की गुण स्तुति जो उस पाठ के अंदर बताई गई है, अपना ध्यान वहां रहना चाहिए। शुक्ल ध्यान, बेस्ट ध्यान। हाँ बेस्ट, एकदम एकाग्रचित होगा कि सिर्फ एक छवि बना ली, कि सिद्ध छवि, एक आत्मा की छवि बना ली कि वो मेरी आत्मा है और उसी के अंदर मुझे रमण करना है। और मोक्ष मतलब उच्च कोटि का ध्यान करके जितना भी अपन ने सुना है, सिद्ध के बारे में सुना है, तो बारे में सुना है कि 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, अपनी आत्मा को तार लिया है, उनका चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को भी वहां पर अपन ले जा सके, उतना उच्च कोटि का ध्यान, मतलब ध्यान में उतनी उच्च कोटि का आनी। तो ये इस प्रकार कह सकते हैं 4 पाठ: आर्त ध्यान, ज्योति ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये आर्त ध्यान वापस ओके बताइए, सा? थोड़ा सा आर्त ध्यान थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ, आर्त ध्यान यानी दुखी होना, परेशान होना, या फिर रोना, किसी भी चीज का विचार आना जो अपने को आर्त ध्यान की तरफ ले जा रहा है। जी मतलब आर्त ध्यान, रोध ध्यान यानी कि बुरा ध्यान में आता है ये, ठीक है। अच्छे और बुरे की बात करेंगे तो बुरे ध्यान में आता है वो। तो अगर वहां करेंगे तो अपने कर्म बंधेंगे और ध्यान में भी एकाग्रता नहीं बंधी रहेगी। जी जी। ओके रौद्र सा? ध्यान। रुद्र ध्यान यानी गुस्सा आना, सिंपल शॉर्ट भाषा। ओके सर, अब यहाँ तक अपन ने आत्मशुद्धि के प्रस्तुति का पाठ किया, इच्छाकरणम किया और कैसे शुद्धि का पाठ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो ओनली फॉर 2-3 मिनट अपने पास है क्लास ऑफ करने के लिए। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में लोगों से का पाठ करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी दीदी? अ, मंगलवार? अपनी क्लास मंगलवार और शनिवार 2 दिन अच्छा। होती है। टाइम वही है 1:30 बजे से 2:30 बजे वाला। मैम एक पूछना था। जी मैम आप यानी इसमें आया था कि एक 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को एग्जाम होगी, 2 बार होगी साल में जी। एग्जाम्स। तो फिर ये सिलेबस फुल रहेगा या हाफ रहेगा? यानी अप्रैल में अगर होगी तो फिर कितना सिलेबस रहेगा? अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, जो विषय है हमारा प्रतिक्रमण जैन इतिहास, ये एग्जाम होंगे 1 अप्रैल को, मतलब सॉरी सेकंड वाला एग्जाम होगा 3 अप्रैल को। हाँ संभावना डेट वही है 3 अप्रैल को होगी, किसी कारण से आगे पीछे एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। संभावना फिक्स वही है कि भाई 3 अप्रैल को सेकंड का पेपर होना है। तो अभी जी जो विषय है हमारा प्रतिक्रमण वाला और जैन इतिहास, जो पीडीएफ आपको दिया गया है उसी पीडीएफ का एग्जाम होना है। और अक्टूबर में जो एग्जाम होगा वो भी इसी का ही होगा, मतलब आप सेकंड दे देंगे तो अक्टूबर के लिए आप थर्ड की तैयारी करेंगे। इतने तो कम यानी टाइम में फर्स्ट कवर हो जाएगा पूरा प्रतिक्रमण? बिल्कुल हो जाएगा सर, वीकली 2 अर्थ से हो क्लासेस जाएगा हम। हाँ सॉरी, वीकली 2 क्लास ही होती है ना, तो पूरा कवर कैसे होगा अप्रैल तक? जी हो जाएगा। अच्छा ऐसे हो बस जाएगा। लर्न आप लोगों को करना है। देखिए सर, समझना समझाना ये काम हम क्लास में करेंगे, किस शुद्धि का ध्यान रखना है उसके पाठ का उच्चारण हम क्लास में करेंगे। लर्न आप लोगों को करना होगा। आपको कहीं भी डाउट रहेगा कि भाई ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, कि इसमें कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि ना जब आप अर्थ को समझ के करोगे ना तो जल्दी से लर्न हो जाएगा, और डाउट नहीं रहेगा ना तो वो क्लियर ही रहेगा फिर आपको। तो उसके लिए कोशिश करेंगे पहले इसके भावों को समझें ताकि लर्न करने में आसानी हो जाए। आपको कोई भी डाउट रहेगा कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे जैसे भी सुविधा हुई मैं आपको कॉल करके आपके क्वेश्चन का आंसर करने का भाव रखूंगी। अगर जैसे अपनी क्लास वीक में 2 ही दिन है
लेकिन ऐसा है जैसे आज क्लास हुई, अब मंगलवार को होगी, लेकिन आज आपने कुछ पढ़ा है कि मंगलवार को क्लास होगी, तब तक लेट हो जाएगा, उससे पहले ही मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे मैसेज छोड़ेंगे तो मैं आपको आंसर करने के भाव रखती हूँ। और मैम एक पूछना था जी? जी मैम, एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? जैसे जैसे आप लोगों के एरिया में अगर सेंटर है तो ऑफलाइन होगी, और अगर सेंटर नहीं है तो ऑनलाइन भी हो सकती है। दोनों ही होते हैं एग्जाम्स, तो कोई बाधा नहीं है। आपके जैसे फॉर्म आएंगे जब अपने क्लास, अभी क्लास में फॉर्म डाले नहीं गए हैं, तो कुछ समय बाद जब फॉर्म आएंगे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जिन जिन के एरिया में अगर सेंटर होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका सेंटर है वहां पर, तो आप एग्जाम वहां दे सकते हो, और नहीं होगा तो आपको ऑनलाइन PDF भेजा जाएगा। और एक पूछना था मैम, मुझे डाउट क्लियर नहीं हुआ है। 1 अप्रैल यानी जो बोल रहे हैं आप 3 अप्रैल, और जो अक्टूबर में होगी, तो मैंने ये फर्स्ट होगी और वो सेकंड होगी क्या, कैसे, यानी सिलेबस का कैसा रहेगा, या फिर पूरा सिलेबस चेंज सुनिए, होगा? जी नहीं, जो PDF मैंने आपको भेजा है ना, क्लास में जो जी PDF आया है ना, उस जी PDF का एग्जाम 3 अप्रैल को है। जी। ओके। ओके। नेक्स्ट, अगर जैसे एक आप बार अक्टूबर की वापस बात कर रहे हैं, सॉरी, और अक्टूबर की अगर बात कर रहे हो, तो जैसे अगर इस बार आपने सेकंड का एग्जाम दे दिया है ना, तो फिर आप नेक्स्ट में थर्ड का एग्जाम देंगे, ओके ओके मतलब मैम। आगे से आगे चलना है अपने। नहीं, अच्छा, अगर इस यानी तो बार अगर PDF अप्रैल जो में आपके कंप्लीट, पास, जो 6 PDF मंथ आपके का पास आया वो सिलेबस है पूरा का यानी। पूरा ही आएगा एग्जाम में। ओके, आया था मैं मैम। ओबीसी अटेंड करना तो डेट नहीं होगी क्या? क्यों? आपकी आवाज नहीं आ रही है क्यों कह रही हूँ कि ओलीजी शुरू हो जाएंगे ना 3 अप्रैल से, तो भी टाइम में चेंज नहीं होगा क्या डेट में? 4 अप्रैल से ना, 3 से नहीं, 4 से ना। तो भी जाना आने वालों को तो फिर 2 तारीख को जाना ही पड़ता है ना, बाहर जाना हो तो। अच्छा, ऐसा होता है क्या? नहीं पता, हाँ ऐसा वो जो भी रहेगा, मैंने कहा ना होता है, पिछली बार ना, ये महावीर जयंती 3 तारीख को थी, 2 या 3 हाँ। तारीख दो जगह जब मनाई गई थी, तो उसको डेट को आगे पीछे कर दिया था। वो जस्ट 1 डे ही आगे पीछे होगा, या तो 2 को होगा या 4 को होगा, बस उतना ही है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। अच्छा, ठीक है। टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है आपका। अभी जैसे ओलिया जी अगर शुरू हो जाती है, ओलिया जी हाँ है, तो जैसे मॉर्निंग का टाइम जैसे होता है कि भाई 2-2:30 बजे तक अपन आईमेल करते हैं, तो आप उसके बाद पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये जैसे कहीं सेंटर में रहेगा जैसी सुविधा। हाँ, कहीं बाहर जाना होता है तो फिर 2 दिन पहले जाना ही है, क्योंकि वर्धमान ओलीजी चल रही है ना, तो 2-3 दिन पहले शुरू करना होता है, तो उस हिसाब से देख रही थी मैं वो। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है ना, जैसे भी रहेगा वैसे आगे समाचार आपको मिल ही जाएंगे। इन्फॉर्मेशन अभी जी फॉर्म भरे नहीं गए, फॉर्म भरेंगे जब बताएंगे आपको। आप जी कहाँ जी। से बोल रहे हैं? मैं उदयपुर से सुमित्रा बोलिया। ओके सर, वहाँ तो सेंटर है शायद उदयपुर से। नहीं, मैं उदयपुर नहीं रहूंगी, इसलिए बोल रही हूँ मैं ओलीजी करने ठीक है के ना, बाहर। देखेंगे। बाहर जाने का कोई, और जी जी, वर्धमान जहाँ भी ओलीजी तो रहेंगे कोई बाधा नहीं है, कहीं ना कहीं तो ऑप्शन हो ही जाएगा, नहीं ये तो ऑनलाइन तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। जी, पिछली बार भी ऑनलाइन ही दे पाई, मैं बाहर थी तो। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ ना कि अगर कहीं भी होंगे, फिर देखने देने के भाव होंगे, तैयारी आप अभी से करेंगे तो कोई बाधा ही नहीं है, तो आप आराम जी से पेपर दे पाएंगे, कहीं पर भी दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम तो अपना सारा ही है कंप्लीट। जी ठीक जी। तो आप मानस बना के रखेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा लोगों को अपन जोड़ें इस एग्जाम से। जी जी। शिलवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामी दुक्कड़ कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुपद कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु साहब, आपका उपकार है, विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साफ आप ही साफ करो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय जय। आचार्य प्रगति विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय।
जय। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जय और विजय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब। जय अमन जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।